हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होंगे वन बाय वन करके एचपीसीएल में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अंदर ना लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा केयरफुली रीड करना। अब जैसे आपको देख सकते हो फॉर्म की डेट हमारी 25/5 से 25/5 है। और ये आज ऐसे लिखो जैसे 23:59 लिखा हुआ है, ये यानी रात के 11:59 पे है। तो उसको ऐसे इंटरप्रिटेशन होगी। अब जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे ना मैंने ये 2 पेजेस क्यों करे, क्योंकि ना इसके अंदर 100 पेजेस है भाई। तो वो थोड़ा सा ऐसा पढ़ने में आपको डिफिकल्टी होगी, तो ऐसे देखने में थोड़ा इजी वे मिल जाएगा। देखो पहले इसमें ना 2-3 तरीके से वैकेंसीज पोस्ट की गई है। पहले तो आपके फ्रेशर्स के लिए है, फिर नीचे आपका एक सेक्शन है एक्सपीरियंस के लिए, फिर एक अलग से दिया है इन्होंने। तो इस तरीके से है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, टोटल वैकेंसी 10। एक चीज इसमें सबसे बढ़िया क्या है, मिनिमम एक्सपीरियंस साथ में लिखा हुआ है, एज भी साथ में लिखी हुई है। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप अपने यहाँ से ध्यान से देखो, नीचे आ जाना। अब इन्होंने लिखा ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी फील्ड में, बस इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ ना पे स्केल का ब्रैकेट दिया है, बट नीचे आपको सीटीसी एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक सबसे कम आपका ब्रैकेट ये 30,000 दिखा रखा है। 30,000 इज नॉट ए सीटीसी, जैसे हम कंपनीज में प्राइवेट कंपनीज में बात करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में दिस इज अ बेसिक। बेसिक के बाद आपका डीए लगता है, एचआरए लगता है, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। आई थिंक नीचे 10.75 समथिंग लैक्स का सीटीसी है। तो एक बार हम चेक कर देंगे उसको। फिर सिविल इंजीनियरिंग, एचआर, 3 टाइम्स ऑफ बीबीए। और यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ एचआर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक चीज में ना ऑफिसर फाइनेंस में ना जैसे होता क्या है, हर जगह दिया होता है मैक्सिमम वैकेंसीज में सीए, सीएमए, एमबीए, बट इन्होंने ना क्लासीफाई कर दिया कि हमें सीए चाहिए तो 30 चाहिए, और सीएमए 4 चाहिए, और एमबीए वाले 4 चाहिए। और आगे क्लासीफाई करके इन्होंने बता दिया कि आपकी कितने चाहिए। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन्होंने सीए और सीएमए में आपकी ग्रेजुएशन भी मांगी है। और ग्रेजुएशन में आई थिंक नीचे जाके हम पढ़ेंगे 65% होनी चाहिए, और रिजर्व के लिए 55%। और यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका नील है, मतलब फ्रेशर्स के लिए। ऐसे ऑफिसर्स एचआर आ गया, अपने एचआर में करिए, 27 एज है। हम देख सकते हैं जहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने मेंशन की है, तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम इन्होंने 27 ईयर्स की एज रखी है फ्रेशर्स के लिए। अभी नीचे आ गया आपको ये देखो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जिनके पास एक्सपीरियंस है, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर। अब इसमें ना जैसे उन्होंने लिखा है जीरो, मेरी इंटरप्रिटेशन में बोलते हैं जीरो पे आप पे 27 एज होनी चाहिए। अगर आपके पास अप टू 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपके पास मैक्सिमम एज 30 की होनी चाहिए। अगर अप टू 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो 33। तो ऐसे आपका ये मूव कर रहा है, इन्होंने बहुत जगह ये चीज़ लिखी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हो गया मेरा। अभी आप देख सकते हो कितनी सारी वैकेंसीज है, मतलब बहुत सारी है। तो आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टेक्निकल, पॉलीमर एक्सपर्ट, असिस्टेंट मैनेजर, आईएएस, इंफॉर्मेशन का हुआ है, डाटा सिस्टम का, साइबर सिक्योरिटी के लिए। फिर ये इन्होंने कॉन्टेक्चुअल के लिए बताया है, सीनियर साइबर सिक्योरिटी के लिए। फिर इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस, वो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना 3 4 5 वाला सीन। तो वो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया एज वाला सीन। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ पे इनको इन्होंने आपको ये समझा दिया कि आपको क्या क्या डिग्री चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग मांगे तो उसका अंदर आप मतलब मल्टीपल सब पार्ट्स होते हैं कि डिग्री की। तो वो आगे ये राजस्व में बोल रहा था कि आप अगर सी एस सी एम है तो 65%, और ग्रेजुएशन में अगर रिजल्ट है तो 55% एग्रीगेट बेसिस पे। ऑल अदर पोजीशंस आपको 65 चाहिए, और 55 आपका रिजल्ट पे चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने टाइटल्स बता दी जो हमने देखा ना, एनी ग्रेजुएट वाला, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला। ये काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको पढ़ के लगेगा कि भाई क्या काम है। बट सिंस इट इज अ गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट अपॉर्चुनिटी, तो यू कैन लुक इनटू दैट कि एक्सीलेंट मैनेजमेंट, मैनेजिंग गेस्ट, कॉल्स, कैलेंडर, आंसरिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में पढ़ी थी, तो आपको ये सारा बता है कि एचआर में अगर जो लोगों का आपका क्या काम रहेगा। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताया कि एमबीए वालों के लिए क्या काम है, सीए वालों के लिए क्या काम है, मतलब फुल ऑफ डिटेल है जॉब डिस्क्रिप्शन। जो कि बहुत रेयर देखने को मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोवाइड करते हैं। बट इन्होंने एग्जॉस्टिव तरीके से प्रोवाइड किया है, तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दिस। अब नीचे चलते हैं, नीचे आपका जैसे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई, आपने नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी। इसका बाइफर्केशन नीचे दिया हुआ है कि भाई इसके अंदर अनरिजर्व्ड की कितनी है, आपका अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपकी कितनी सीट्स हैं। उसके लिए फिर इन्होंने बोला कि आपका टेस्ट होएगा, टेस्ट की टेंटेटिव डेट आई थिंक कहीं ना कहीं लिखी रही थी, 3rd of May है, ये आपकी डेट होगी। और फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होएगा, ये बता देंगे टाइम टू टाइम। ये था जैसे पे स्केल में बोल रहा था ना ऊपर 30,000 है, 10.88 lakhs है। और ये इसके बाद ना यहाँ पे आप ये देखेंगे, इन्होंने बोला कि मिनिमम ऑफ द पे स्केल है। ठीक है। फिर
ये आपका पे स्केल के बारे में था। फिर आपके बॉन्ड, जैसे बॉन्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लगता है 3 3 ईयर्स का, अगर आप 3 ईयर्स से पहले जब छोड़ के जाओगे तो आपको, जनरल वाले हो तो 3 लाख देना पड़ेगा, वरना 50,000 का है। और ये इसमें ना थोड़ा सा ये है कि जैसे आपका हर मंथ 5,000 डिडक्ट होएगा। अगर आपकी सैलरी, ये आपने ऊपर बैंड में देखा था 3 लाख से 120 के बीच में, 3 लाख 30,000 से और 40,000 से 140 के बीच में। अगर आप हाइयर पे स्केल में आता है तो आपको 8,000 डिडक्ट होएगा, और आपको आफ्टर 3 ईयर्स पे किया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। मतलब काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि आप छोड़ के ना चले जाओ कि आपको इतनी मुश्किल से हायर की है। मोस्ट टीचर ये देखा जैसे कि इसमें आपके कितनी रिजर्व है टोटल। ये लोग 177 हायर करें जिसके अंदर ये रिजल्ट का पूरा तय हुआ। इसको आप एक बार रीड कर लेना। फिर इसके बाद हम चलते हैं। ये सब हो गया, आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप डिसेबिलिटी वगैरह में आपका क्या है। आपको ऑनलाइन जाके अप्लाई करना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट पे जाके ये लिखा हुआ कैरियर स्पेस पे जाके प्लान टॉप मीन्स और नो अदर मीन्स कि आप कभी इनके कुरियर करो या कुछ करो। वैसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला वहाँ जाके तो आपका एडमिट कार्ड डिलीट हो जाएगा। और इसके फॉर्म की फीस कितनी है? 1180 रुपीज़ है। और SC ST PWD के लिए फ्री है। और इन्होंने 1180 का वैल्यूएशन दिया, 1000 आपकी फी है, उसमें 18% का GST लगे। और वो कोई छोटे मोटे चार्जेस पेमेंट गेटवे का कोई लगेगा तो लग जाएगा। और लास्ट डेट का प्लीज़ ध्यान रखना। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और आपको एक बार कंसिडर करना चाहिए। गुड लक गाइस।